लड़की को कभी इतना स्मूथ महसूस नहीं हुआ था। साफ साफ वो सिर्फ आराम से हाथ घुमाती है और उसका अपोनेंट आसानी से कई मीटर दूर उड़ जाता है। लेकिन एक बार तो इसे इत्तेफाक समझा जा सकता है, लेकिन जब 10 से ज्यादा बार ऐसा हो तो अजीब है। उसके बाद भी अपोनेंट टेढ़ी मेढ़ी हालत में खड़ा हो जाता है, लेकिन गॉड्स पर्सपेक्टिव से जवाब देता है उस रेवन ने इतनी तेजी से कई एक्शन किए हैं जिसे वो आंखों से देख नहीं सकती। निशान वाले जूते सिर्फ खास तैयार किया गया टमाटो केचप था। जहां चोट लगी वो जगह भी उसने जानबूझकर चुनी थी और तभी उसे बुरी तरह से मारकर उड़ा दिया गया। लड़की तो ये कभी नहीं जान पाएगी। इसके बजाय उसे अपने रेवन को छोटा समझने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। अपनी सच्चाई दिखाने के लिए वो सबसे शक्तिशाली मूव से लड़ाई खत्म करना चाहती है। रेवन फिर से अपनी पुरानी चाल चलाने वाला था, लेकिन अंपायर ने उसे रोक दिया क्योंकि इस लड़ाई का नतीजा पहले ही तय हो चुका है। अंपायर को इन पेचीदा बातों का पता नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा तो रेवन खून ज्यादा बहने से मर जाएगा। हैंडसम रेवन अभी भी परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन उसे तुरंत दो बड़े आदमी घसीट कर ले गए। रोज को भी थोड़ा अधूरा लगा। उसने मैच तो जीत लिया, लेकिन दिल से वो हार गया। थोड़ी देर बाद रेवन मेडिकल रूम से बाहर आया। अभी जो हुआ वो सिलेक्शन ट्रायल्स थे, लेकिन उसके कमीने दोस्त ने उसका नाम लिखवा दिया था। लेकिन अपनी आम आदमी की कला दिखाने के ऐसे मौके ज्यादा नहीं मिलते। हालांकि वो मजबूर था। जब उसके ख्यालों में घुमा हुआ था, एक लड़की ने उसे आवाज दी, जख्म ठीक है? गुलाबी बालों वाली लड़की वही थी जिसे रेवन ने कल प्रपोज किया था। अपने कमीने दोस्त के सिंगल से डबल होने के प्लान को निभाने के लिए उसने चॉकलेट पहले मिली लड़की को दी थी, लेकिन रेवन तो आजाद हो गया। लेकिन गुलाबी बालों वाली लड़की को तो उससे पहली नजर में प्यार हो गया। हर बाइट चॉकलेट खाने पर उसको गहरे प्यार का एहसास होता था। अभी उसने खास तौर पर रेवन का मैच देखा। हालांकि वो तीरंदाजी नहीं समझती थी, लेकिन रेवन का बार बार खड़े होने का तरीका बहुत ही अच्छा स्टाइलिश था। रेवन तो थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन दुनिया में अजीब चीजें तो होती ही हैं। फिर गुलाबी बालों वाली लड़की ने हिम्मत जुटाई। चॉकलेट के बदले रिटर्न गिफ्ट उसने खास तौर पर कुकीज बेक किए थे। गुलाबी बालों वाली लड़की ने कहा, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो हम दोस्ती से शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर रेवन ने ज्यादा नहीं सोचा, सिर्फ दोस्त ही तो बनाना है, मेरे दोस्त बनोगे? पता चला कि गुलाबी बालों वाली लड़की के पिताजी उसके पास ही बैठे थे। चश्मे वाला आदमी एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि 5 सितारा चैंपियन भी रह चुका था। परफेक्ट आम आदमी बनने के लिए उसने उन बड़े लोगों को पढ़ा था जिनसे बचकर रहना चाहिए। चूंकि गुलाबी बालों वाली लड़की उसे पिताजी बुला रही थी, तो जाहिर है वो लड़की किंगडम की पहली होशियार थी। दोनों ही उसके लिए दूर रहने वाले लोग थे। तभी चश्मे वाले आदमी ने बोलना शुरू किया, मेरी बेटी बचपन से ही सच्चाई से दूर रहती है। उसे पुरानी चीजों की खोज करना पसंद है, इसलिए उसके लगभग कोई दोस्त नहीं है। उम्मीद है आगे से रेवन उसका ख्याल रखेंगे। एक शब्द में ये मुफ्त में मिल रहा था। रेवन ने ना चाहते हुए भी इनकार करना चाहा। एक प्रोफेशनल आम आदमी होने के नाते उसे मेन कैरेक्टर्स के साथ घुलना मिलना ठीक नहीं लगता, लेकिन सीधे मना करना ठीक नहीं होगा। रेवन ने छिपकर दूरी बनाने का फैसला किया, जैसे कि चोट का बहाना करके कुछ दिन की छुट्टी लेना बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि वो यह नहीं सोच सकता था कि छोटी लड़कियों के लिए ये नखरे करना होता है। कुछ दिनों तक गुलाबी बालों वाली लड़की हमेशा उदार रहती थी, क्योंकि उसने रेवन को बहुत दिनों से नहीं देखा था। लेकिन अगर उसने डॉक्टर को दिखाने के लिए छुट्टी ली है तो उसका हालचाल पूछने जाना कोई अजीब बात तो नहीं है, राइट? और इसी दौरान गुलाबी बालों वाली लड़की को एक बात याद आई। उसने रेवन और प्रिंसेस के बीच रिश्ते की अफवाहें सुनी थी। कहीं शुरू होने से पहले ही खत्म तो नहीं हो गया? सोचने के बाद उसने पक्का करने का फैसला किया। इस तरह गुलाबी बालों वाली लड़की प्रिंसेस के पास पहुंची। उसने प्रिंसेस से पूछा कि क्या उसका किसी के साथ रिश्ता रहा है। ये सुनते ही दोनों चुप हो गए। गुलाबी बालों वाली लड़की को लगा प्रिंसेस उसकी बात नहीं समझी। उसने रेवन की तरफ इशारा किया, क्या तुम दोनों अभी भी साथ हो? राजकुमारी ने कहा, मैं छोड़ चुकी हूँ। मैं असल में रेवन के साथ नहीं थी, मैं सिर्फ दिखावा कर रही थी। ओह ऐसा है। ये सुनते ही गुलाबी बालों वाली लड़की का मूड बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वो और रेवन कुछ दिन पहले ही दोस्त बने थे। इसलिए उसने दोनों के रिश्ते की परवाह की। लेकिन प्रिंसेस का मामला अलग था। उसका कप लगभग गिर ही गया था। जब रेवन की बात आती थी उसका मन शांत नहीं रह पाता था, लेकिन वो पिंक हेयर वाली लड़की के सामने दिखा नहीं सकती थी। 5 दिन गुजर गए। रेवन आखिरकार स्कूल वापस आया। हालांकि सब कुछ हमेशा की तरह शांत था, लेकिन संयोग से आज स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव थे। आने वाला स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रोज था। अब वो चुनाव के कैंडिडेट्स की लिस्ट बताएगा। हालांकि खतरा चुपके से पास आ रहा था, किसी को पता नहीं चला। उसने स्कूल गेट को बंद पाया। उसने सिक्योरिटी गार्ड को देखा तो वो ठीक नहीं था। उसके सामने एक लाश थी। रेवन ने तुरंत इस अजीब चीज को पहचान लिया। उसने अपनी शक्ति इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं मिला। लेकिन क्लास में सभी को कुछ पता नहीं चल रहा था, और इसी वक्त रेवन को तेजी से आते कदमों की आवाज सुनाई दी। अगली पल कुछ काले कपड़ों वाले लोग क्लास में घुस आए। उन्होंने अपने आप को शैडो गार्डन कहा। हमने अभी इस एकेडमी पर कब्जा कर लिया है, अभी से कोई हिलेगा नहीं। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही रोज ने उसे रोक दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, ये लोग पागल हो गए हैं, दिन दहाड़े ऐसी बातें कर रहे हैं। काले कपड़ों वाले आदमी ने टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने सबसे ज्यादा बोलने वाले को मारकर सबक सिखाना चाहा। रोज भी गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन अगली पल वो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी शक्ति इकट्ठा नहीं हो पा रही थी। काले कपड़ों वाले आदमी ने हंसा, अब जानकर बहुत देर हो चुकी है। रोज के पास लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। बिना शक्ति वाली तलवार बेकार होती है, और इसी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम पर सबसे पहले मरना ही साइड कैरेक्टर की पहचान होती है। हालांकि सभी को रेवन
रेवन के मन में क्या चल रहा है पता नहीं था। रोज को बहुत बड़ा झटका लगा। रेवन मेरी रक्षा क्यों कर रहा है? लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसने गलती कर दी। उसे आखिरकार उसके मैच में पहले की अजीब हरकत समझ में आई। जानबूझकर अपने अपोनेंट को पता होने के बाद क्यों वो बार बार खड़ा हो रहा था, पता चला सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था। जब तक तुम उस तरह बड़ा रास्ता हिलाना नहीं चाहते, रोज ने लड़ना छोड़ दिया। मुझे रेवन के प्यार के साथ जीना है। जब वो बाहर निकला तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। उनकी क्लास पर हमला कोई अलग मामला नहीं था, पूरे स्कूल को यही हालत का सामना करना पड़ रहा था। जब सब लोग चले गए, वो आदमी जो मर चुका था हिलना शुरू हो गया और उसने अपने आप को दिल की धड़कन वापस लाने वाली क्रिया की। कई बार ठोकने के बाद रेवन आखिरकार होश में आया। हाँ, जो अभी हुआ वो सब उसका नाटक था। यह आम आदमी की कला में नकली मौत क्री जादू से खून का बहाव जारी रखता है। अगर बिल रुक जाए तो दिमाग काम करता रहता है। बेशक अगर जरा सी गलती हुई तो दूसरी दुनिया में चला जाएगा। जहां तक शक्ति के रुकने का असर है, यह रेवन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो शक्ति को आसान बना सकता है। जख्म ठीक करने के बाद रेवन का इंतजार का समय आया। असली मास्टरमाइंड को पर्दे के पीछे काम करना चाहिए। इसी दौरान दूसरी तरफ गुलाबी बालों वाली लड़की एक पुरानी चीज की खोज में व्यस्त थी। उसे बाहर की लड़ाई की कोई खबर नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से वो दहशतगर्दों का मेन टारगेट था। आने वाला डायबोलोस के बच्चे में रेक्स था, जो कल्ट द्वारा पैदा किया गया एक कातिल मशीन था। उसका मिशन था गुलाबी हाथों के हाथ में पुरानी चीज को वापस लेना। इंसानी जान उसके दिमाग में नहीं थी, इसलिए उसे लड़की से माफी मांगनी पड़ेगी। इसी मुश्किल घड़ी में कोरेने ने रोक दिया। शक्ति की कमी के सामने जादू सब कुछ नहीं है सुनकर रेक्स हंसा। मुझसे शक्ति के फर्क की बात कर रहा है? पता है मैं कौन हूँ? लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। मार्को ने पिंक हेयर वाली लड़की को जल्दी भागने को कहा। गुलाबी बालों वाली लड़की ने वही किया, लेकिन जाने के थोड़ी देर बाद ही उसने कोरेने की चीख सुनी। इस वक्त छत पर रेवन आराम से सब कुछ समझ रहा था। सभी लोगों को लेक्चर हॉल में बंद कर दिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस जादू के रुकने की वजह से बैरियर के बाहर हिल नहीं पा रहे थे। कुछ दहशतगर्द छुपे हुए स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे थे और जाहिर है अंधेरे में छुपा हुआ वही खुद था जो छत पर सोच विचार कर रहा छिपा हुआ शक्तिशाली इंसान रेवन के लिए। यह हालत उसके लिए ही बनी थी, लेकिन एक कमी थी। दहशतगर्दों का पहनावा रेवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। दिन दहाड़े वो जगमगाती काली चोगा पहने हुए थे। उसे लेवल की बात करनी पड़ेगी। क्या उन्हें पता नहीं कि ये रात में पहनने से ही ज्यादा कूल लगता है? इस बात को साबित करने के लिए रेवन ने रात में काम करने का फैसला किया। जहां तक दिन की बात है, वो शूटिंग गेम खेलकर टाइम पास करेगा और रात के आने का इंतजार करेगा। लेकिन प्लान हमेशा बदल जाता है। उसने अचानक एक जानी पहचानी पिंक हेयर देखी। बहुत सारी गलतियों के साथ छिपने की कोशिश नहीं कर रही थी। गुलाबी बालों वाली लड़की का मन कितना बड़ा है, लेकिन उसके दिल ने उसे बताया कि गुलाबी बालों वाली लड़की ही इस घटना की मेन कैरेक्टर है। मेन मिशन की पीक तक पहुंचना और इम्पोर्टेंट टाइम पर छिपा हुआ शक्तिशाली इंसान रेवन का दिखाई देना। अच्छा है, लड़की को शक था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पलटने पर पीछे कोई नहीं था। यह शायद मेरी गलतफहमी है। फिर वो सीढ़ियों पर चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद पीछे से फिर से आवाज आई। गुलाबी बालों वाली लड़की ने फिर पलट कर देखा, लेकिन फिर से कोई नहीं था। लगता है मैं सच में ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन खतरे से बचने के लिए पिंक हेयर वाली लड़की ने घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया और एक खास चाल भी शुरू कर दिया। रेवन बहुत दुखी हुआ। स्कूल में दहशतगर्द घुस गए हैं, लेकिन गुलाबी बालों वाली लड़की की यही हिफाजत बिना पकड़े जाना मुश्किल है। लेकिन अगली पल और भी अजीब हुआ। गुलाबी बालों वाली लड़की अपने आप गिर गई। ये देखकर रेवन को सामने आना पड़ा और उसने गुलाबी बालों वाली लड़की के गिरे हुए डिस्क को पकड़ लिया। गुलाबी बालों वाली लड़की हैरान थी, रेवन यहाँ क्यों है? लेकिन जल्दी ही उसके सीने के जख्म से हैरान हो गई। रेवन ने ज्यादा सफाई नहीं दी। ये सिर्फ टोमेटो केचप है, इसके बजाय मुझे बहुत कुछ कहना है। खुद से बात मत करो, चलते समय सोचो मत और अपने पैरों की तरफ देखो। बेशक सबसे जरूरी बात यह है कि ये चप्पल की आवाज बहुत ज्यादा है। रेवन उसकी भलाई चाहता है जानकर पिंक हेयर वाली लड़की ने वही किया। वो असल में अपने पिताजी को ढूंढने आई थी, लेकिन वो यहाँ नहीं थे। रेवन ने बिल्कुल नहीं सुना। अभी मैंने 5 पीछा करने वालों को मार दिया है। बिल्कुल पिंक हेयर वाली लड़की ही इस घटना की मेन कैरेक्टर है। लेकिन जो सही नहीं लग रहा है वो ये है कि सिर्फ वो अकेली मेन कहानी को कैसे पूरा करेगी। शायद कोई साथ वाला कैरेक्टर तो होना चाहिए। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? गुलाबी बालों वाली लड़की ने समझाया कि ये लालच की आंख है। ये खास एरिया में जादू को एब्जॉर्ब और जमा कर सकता है, इसलिए कोई भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। काले कपड़ों वाले लोग पर असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने लालच की आंख को अपनी शक्ति की खूबी याद करवा दी होगी। ये सुनकर रेवन को जानने की इच्छा हुई, अगर याद नहीं करवाई तो कितना एब्जॉर्ब होगा? गुलाबी बालों वाली लड़की पक्का नहीं थी, लेकिन वो सोचती है कि बहुत कम या बहुत ज्यादा शक्ति को लालच की आंख एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य से अभी कोई ऐसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुनकर रेवन को चैन मिला। ये डिस्क ही लालच की आंख को कंट्रोल करने वाला डिवाइस है। इसके होने से धमाके का खतरा नहीं रहेगा और शक्ति रुकने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जब ये डिस्क के इस्तेमाल का तरीका पढ़ लेगी तब गुप्त रास्ते से लेक्चर हॉल तक जा सकते हैं। ये स्कूल में इमरजेंसी के दौरान का छिपा हुआ रास्ता है। सफलतापूर्वक शुरू किए गए डिस्क को लालच की आंख के पास ले जाना चाहिए। इसका काम रुक जाएगा। सच में मेन कैरेक्टर ही है। उसने सच में एक
प्लान बना लिया है। हालांकि आखिरी हथियार थोड़ा कमजोर है, लेकिन उस वक्त रेवन के अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। गुलाबी बालों वाली लड़की ने बताया कि डिस्क को ठीक करने वाला टूल रिसर्च रूम में छूट गया है। रेवन ने बाहर जाने का फैसला किया। इस वक्त लेक्चर हॉल में दहशतगर्द लीडर गुस्से में था क्योंकि रेक्स डिस्क को वापस लिए बिना लौट आया था। ये उसके राउंड टेबल नाइट की कुर्सी पर वापस जाने से जुड़ा हुआ था। रेक्स को मजबूर होना पड़ा और जाना पड़ा। सिर्फ एक छोटी लड़की ही तो है, तो एक बार और चक्कर लगा लेता हूं। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, गड़बड़ हो गई। इस वक्त उसे कोई अजीब चीज मिली। उसे पता था कि कोई उस पर हमला कर रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, अगली पल उसकी दुनिया उलट गई। असल में रेवन बस वहां से गुजर रहा था, लेकिन रेक्स की हालत खराब हो गई। उसने सोचा कि ओपोनेंट ने तेज करने वाली पुरानी चीज इस्तेमाल की है, लेकिन अगर ये वो है तो गलत इंसान को ढूंढ लिया। रेवन की स्पीड कितनी भी तेज हो, जैसे ही वो मेरे जाल को छुएगा मुझे तुरंत पता चल जाएगा। रेवन पुरानी चीज के कितने नुकसान सह सकता है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि हैंडसम रेवन उसके पीछे खड़ा हो चुका था। फिर से बिना किसी शक के मारकर उड़ा दिया गया। रेक्स को होश आने से पहले अगला दूसरा हमला उस पर आ गया। जाल के अंदर से हमला कर सकता है। उसने आज तक ऐसी अजीब पुरानी चीज नहीं देखी थी। रेक्स ने बिल्कुल नहीं सोचा कि यह रेवन की अपनी शक्ति है। घबराहट में आसपास देखा, लेकिन रेवन का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन उसने बहुत सारे साथियों की लाशें देखी। पीछे से देखने पर बिल्कुल ठीक लग रही थीं, लेकिन असल में हर एक मरा हुआ आदमी था। इसी दौरान दूसरी तरफ ये पिंक हेयर वाली लड़की पर हमला हुआ तब का रिसर्च रूम है, लेकिन बचाने वाले दोनों गिर चुके हैं। जिंदगी और मौत के बीच में देखकर एक का काम उम्मीद से अलग था। उसने एक और वार करना चाहा। अच्छे समय पर रेवन वहां गया। वो पिंक हेयर वाली लड़की का टूल लेने आया था। बुरा असर मां छोड़ने की चिंता करते हुए उसने तुरंत समझाना शुरू कर दिया कि मां को उसका पुराना मंगेतर था, लेकिन अब उसका कोई रिश्ता नहीं है। रेवन को परवाह नहीं देखकर उसने रिपोर्ट से टॉपिक बदलने का फैसला किया। फिलहाल शैडो गार्डन एकेडमी के पास छिप चुका है, लेकिन जादू के रुकने की वजह से कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हालांकि 7 शैडोज पर असर नहीं होता, लेकिन यहाँ सिर्फ गामा है, लेकिन वो लड़ाई के लिए ठीक नहीं है। जहां तक बाकी 2 का सवाल है, कल्ट ने अब तक कोई हरकत नहीं की है। ये बहुत कम है। कमांड पर प्रिंस के साथ झगड़ा भी हुआ है। रेवन के आदेश देने से पहले वो चुपचाप इंतजार करेंगी। रेवन को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि पुरानी चीज को ठीक करने वाला टूल कहां रखा है। हैरत के साथ उसने रेवन की हेल्प की और सारा सामान जमा कर दिया। लेकिन इन सब चीजों का क्या फायदा है? रेवन ने सीधा ही कहा कि ये पुरानी चीज के लिए है। उसने पिंक हेयर वाली लड़की की बात रिपीट की, लेकिन जो सच्चाई नहीं जानती वो हैरान रह गई। शैडो शामा ने इस फील्ड में भी प्लान बनाया है। इसके लिए तो देश के सबसे टॉप नॉलेज और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। सुनकर रेवन ने अपनी तारीफ छिपा ली। ये सूरज डूबने से पहले पूरा हो सकता है। वो फिर से बहुत ज्यादा हैरान रह गई। लेकिन रेवन के जाने के बाद उसने मार्को की तरफ देखा और कहा, तुम पूरी जिंदगी जियो तो भी नहीं समझ सकते कि शैडो शामा के बारे में मैं क्या सोचती हूँ।